जो अभी आपको ये शेयर दिख रहा है कितना 27 रुपये के आसपास, ठीक है। आगे आने वाले टाइम पे ये कंपनी आपको 1000 भी दिखा सकती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, 1000 भी दिखा सकती है। उसके 2-3 रीज़न है। अगर आप देखोगे, वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है मोती सन्स ज्वेलर्स, ठीक है जी। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का टाइम है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं, ठीक है। एकदम विस्तार से बात करेंगे आज इस कंपनी के ऊपर। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस कंपनी का कारोबार क्या है। तो देखिए, कंपनी जो है वो ज्वेलरी बनाने का काम करती है। कौन कौन सी ज्वेलरी? देखिए, गोल्ड, डायमंड, कुंदन और सिल्वर, प्लेटिनम, अदर मेटल्स का ये इनका बिजनेस है, ठीक है जी। कंपनी का मार्केट कैप कितना है वो देख लीजिए आप, 2713 करोड़ का। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? 89.9 करोड़ का, ठीक है। एक साल के अंदर कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है? तो लो है इसका 8 रुपये 71 पैसे और हाई है इसका 33 रुपये 80 पैसे। करेंट प्राइस कितना चल रहा है? 27 रुपये 60 पैसे, ठीक है जी। पीई कितना है इसका? 71.60 का। बुक वैल्यू कितनी है इसकी? 3 रुपये 50 पैसे। आरओई कितना है? 13.9 का। आरओसी कितना है? 16.6 का, ठीक है जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है भैया? प्रॉफिटेबल। 37-38 करोड़ का इसका प्रॉफिट है लगभग। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है? 7.87, ठीक है जी। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 66% की। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो आप देख सकते हो 61% की यहाँ पर हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 1 रुपये की, ठीक है। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है? जी नहीं। रिटर्न ऑन एसेट्स 7.99, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत बढ़िया दिख रही है। प्रॉफिट वार इसका 5 साल के अंदर अंदर देखें तो 56% का वो भी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई इसकी। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की, इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। वहीं 8वें नंबर पर है मोतीसन ज्वेलर्स, ठीक है, जिसका शेयर प्राइस चल रहा है 27 रुपये 56 पैसे। ये एक पेनी स्टॉक मान सकते हो आप, लेकिन इससे भी एक पेनी स्टॉक है पीसी ज्वेलर्स, ठीक है। अगला वीडियो अगर मैं इस कंपनी के ऊपर बनाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन सभी के मुकाबले अगर हम पीई की बात करें तो इसका पीई कुछ इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। अगर आप देखोगे पीसी ज्वेलर का 592 का पीई है, सबसे ज़्यादा हाई, समझ रहे हो। और ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि जिस भी कंपनी का पीई ज़्यादा है उस कंपनी के शेयर की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मोतीसन ज्वेलर्स का मार्केट कैप छोटा है, ठीक है। वहीं पीसी ज्वेलर की बात करें तो उसका मार्केट कैप इससे कुछ बड़ा है, ठीक है जी। वहीं अगर हम इन सभी कंपनियों के बारे में डिविडेंड की बात करें कि भैया डिविडेंड कौन कौन सी कंपनी दे रही है, तो केवल 2 से 3 कंपनी है जो डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कोई भी कंपनी यहाँ पर डिविडेंड पे नहीं कर रही है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की कि भैया ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब, ये प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है 2019 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले आप सेल्स देख लीजिए। कंपनी की सेल्स लगातार हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। 2020 में कुछ कम हुए थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने वापस अपना रिकवरी कर चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है वो देख लीजिए, ये भी हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि भैया सारा कुछ टैक्स वैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो नेट प्रॉफिट भी हमें कंपनी का बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। मतलब ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है ये एकदम ओके रिपोर्ट है। अगर कंपनी इसी तरीके से प्रॉफिट जनरेट करती रही तो आगे जाके ये कंपनी बहुत आगे जा सकती है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट क्या बोल रही है।
तो भाई साहब ये बैलेंस शीट वाला सेक्शन है, 2019 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। आप इक्विटी कैपिटल देख सकते हो, इक्विटी कैपिटल लगातार इसकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है हमें। 2024 में आप देख सकते हो कितनी है, 98। 2023 में कितनी थी, 65। ठीक है। वहीं अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो कंपनी के जो रिजर्वेस है वो भी हमें बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है। और टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जितनी लाइबिलिटीज़ है उतने ही एसेट्स अवेलेबल है। ठीक है जी। मतलब ये जो बैलेंस शीट है ये भी एकदम ओके रिपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टिंग की, कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन है, आप देख सकते हो 2023 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। प्रमोटर होल्डिंग सबसे मेन चीज़, 66% प्रमोटर के पास शेयर अवेलेबल है। ठीक है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो 2023 में एफआईआई के पास 7.47% थे। इन्होंने दबाकर प्रॉफिट बुकिंग करी है, ये देखिए 0.7% जून में, और अभी करेंट में उनके पास 0.57% शेयर होल्ड है। ठीक है जी। वहीं अगर हम डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के पास पहले 0.46% शेयर थे, जो कि अभी 0.40% है। ठीक है। और अगर हम पब्लिक की बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे रिटेल ट्रेडर, तो 2023 में 26.08%, वहीं अभी 2024 में 33.03% पब्लिक के पास है। यहाँ पर देखने वाली एक ये बात है कि एफआईआई जो है इन्होंने दबाकर प्रॉफिट बुकिंग करी है। ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉफिट बुकिंग है ये हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिल सकती है। ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिए कि एफआईआई ने बेचा कब है, मार्च में 2024। ठीक है जी। चलिए चलते हैं अब हम चार्ट पे। तो भाई साहब ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 1 दिसंबर 2023 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर 10 रुपये 90 पैसे पे आया था। ठीक है जी। ओवरऑल लो की अगर हम बात करें तो इसका ओवरऑल लो यहीं पर है 8 रुपये के आसपास। ठीक है। उसके बाद आप देखिए अपन ने देखा था कि मार्च के महीने में एफआईआई ने सेलिंग करी थी। ठीक है। तो देखिए यहाँ से सीधा ये नीचे, फिर कई दिनों तक इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन करा, उसके बाद फिर वापस से अप मूव दिया है। ओवरऑल अगर हाई की हम बात करें तो इसका ओवरऑल हाई कितना है वो आप देख सकते हो, ये लगभग यहाँ पर 33 रुपये। ठीक है। 8 रुपये से 33 रुपये, मतलब ये जो अभी आप गिरावट देख रहे हो ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है। जैसे कि यहाँ से गया वहाँ, ये एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन, फिर गया, फिर हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये किस तरीके से चल रही है उस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने पास ये एक लो है और ये एक हाई है। ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं सही से कर लेता हूँ। ये एक लो है और ये यहाँ पर इस कैंडल का हाई है। ठीक है। ये वाला, अब देखिए यहाँ पर 0.6 का लेवल हमें देखना है, तो ये देखिए ये है लगभग यहाँ पर, ये यहाँ तक आया और यहाँ से वापस से इसने रिवर्सल बना लिया है। ठीक है। उसके बाद जो अगला हमें स्विंग दिख रहा है उसको हम समझ लेते हैं कि ये यहाँ से निकला है। ठीक है। और ये इसका हाई है। ठीक है जी। तो अगली जो प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, या तो ये यहाँ से ही संभल जाए 0.3 से। ठीक है। अगर यहाँ से ही ये रिवर्स हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसका यहाँ तक आना कंप्लीट है कि ये 21 रुपये के आसपास हमें दिखाई दे। अगर हम इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे करके देखें, ये तो अपने कुछ लेवल हैं, अगर हम इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखें तो देखिए यहाँ पर ही कंसोलिडेशन चल रहा है। जो अपना पॉइंट है उस पॉइंट पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला यहाँ पर ये कैंडल आई है और इसने यहाँ से पुल बैक लिया है। ठीक है। और अभी एक रेंज में चल रहा है। बाकी मेरा ये मानना है कि अगर ये यहाँ तक आता है, लगभग 26 रुपये तो आ ही चुका है, 26 रुपये का लो दिखा चुका है। अगर ये 21 रुपये के आसपास आता है और यहाँ से जब ये अगर लेता है पुल बैक, जैसे यहाँ आया और यहाँ से अगर ये पुल बैक लेता है तो फिर और ऊपर अच्छा जाने की ये क्षमता दिखा सकता है। ठीक है जी। अब देखिए बात कर लेते हैं इस कंपनी की कि कंपनी आगे आने वाले टाइम पे क्या दिखा सकती है। तो भाई साहब देखिए इस कंपनी का कारोबार क्या है, ये एक ज्वेलरी की कंपनी है। ठीक है। सोने और चांदी का व्यापार करती है, डायमंड का व्यापार करती है। ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत महंगे होते हैं। ठीक है। और इन प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट में। अगर ये कंपनी इसी तरीके से चलती रही, ठीक है, इसी तरीके से चलती रही आगे भी और इसी तरीके से प्रॉफिट जनरेट करती रही, तो जो अभी आपको ये शेयर दिख रहा है कितना, 27 रुपये के आसपास। ठीक है। आगे आने वाले टाइम पे ये कंपनी आपको 1000 भी दिखा सकती है।
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। 1000 भी दिखा सकती है। उसके 2-3 रीज़न है। अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नाम मात्र है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखोगे, इस कंपनी में प्रमोटर के पास 66% इसके शेयर अवेलेबल है, जो कि उन्होंने कुछ भी बेचे नहीं है, ठीक है। और कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करता है जब उसे ये पता हो कि कंपनी अपनी आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी के बारे में, ठीक है जी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।